एसपी मैडम साधारण कपड़ों में एक दुकान पर कपड़ा खरीदने जाती है, लेकिन वहां उनकी और दुकानदार की किसी बात पर झड़प हो जाती है। दुकानदार उन्हें धमकी देते हुए कहता है, आप या तो मेरी बात मान जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा और फिर देख लेना, आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। यह सुनकर एसपी मैडम मुस्कुराकर कहती हैं, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप पुलिस को ही बुला लो, वही आकर हमारा फैसला कर देगी। एसपी मैडम के मन में था कि पुलिस वाले उन्हें पहचान लेंगे और मामला वहीं सुलझ जाएगा, लेकिन जब पुलिस वाले आते हैं तो दुकानदार उनसे कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर पुलिस वाले एएसपी मैडम को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। यह देखकर एएसपी मैडम हैरान हो जाती हैं कि पुलिस ने उन्हें नहीं पहचाना और उल्टा गलत का साथ दे रहे हैं। इसके बाद कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में एक नई एसपी साहिबा कविता वर्मा की नियुक्ति होती है। कविता वर्मा अपनी ईमानदारी के लिए बहुत प्रचलित थी। जहां भी जाती अपने ईमानदार काम से सबका दिल जीत लेती और उनकी ईमानदारी के चर्चे चारों तरफ फैले रहते। उनकी पोस्टिंग के एक ही दिन बाद उनका छोटा भाई उनसे मिलने आता है। उसके भाई की शादी होने वाली थी और वह अपनी बहन को शादी में अपने साथ ले जाना चाहता था। एसपी साहिबा का पूरा परिवार अभी तक लखनऊ में शिफ्ट नहीं हुआ था। कविता वर्मा अपने भाई को समझाने की कोशिश करती हैं, भाई कोई बात नहीं, तुम शादी कर लो, मैं बाद में किसी दिन आकर तुमसे मिल लूंगी। लेकिन उनका भाई कहता है, नहीं बहन, अगर आप शादी में नहीं आओगी तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा। भाई बहन में बहुत प्यार था और इसी वजह से एएसपी साहिबा अपनी व्यस्तता के बाद बावजूद शादी में जाने के लिए राजी हो जाती है। वह अपने भाई से कहती हैं, ठीक है भाई, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारी शादी में आऊंगी। यह सुनकर उनका भाई मान जाता है और शाम को अपने भाई से बात करने के बाद वह अपने घर चला जाता है। एसपी साहिबा ने कह दिया था, ठीक है, कल शाम को मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी, तुम कोई चिंता मत करो। अगले दिन सुबह सुबह एसपी साहिबा उठकर शादी में जाने की तैयारी करने लगती हैं। वह सोचती हैं, मैं शादी में जा रही हूं तो अच्छे कपड़े होने चाहिए। यही सोचकर वह अपनी पर्सनल गाड़ी लेती है और साधारण कपड़ों में बाजार में कपड़ों की खरीदारी करने निकल जाती है। पहले एसपी साहिबा कई बड़ी बड़ी दुकानों पर जाती हैं, लेकिन उन्हें कोई साड़ी पसंद नहीं आती। ऐसे ही घूमते घूमते वह एक और दुकान पर पहुंच जाती है जिसका नाम था सुरेश साड़ी भंडार। वहां पहुंचकर वह साड़ा देखने लगती हैं। घर से निकले हुए उन्हें 2-3 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई साड़ी पसंद नहीं आई थी। अंत में सुरेश साड़ी भंडार में उन्हें एक साड़ी पसंद आती है। एसपी साहिबा उस दुकानदार से उस साड़ी का भाव करने लगती हैं। दुकानदार कहता है, मैडम, हमारी दुकान का एक ही रेट है, आपने बाहर बोर्ड पर देखा होगा, इस साड़ी का दाम 3,500 है। साहिबा साड़ी देख चुकी थी और कहती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। वह अपने पास से 3,600 निकालकर दुकानदार को दे देती है। दुकानदार उन पैसों को गिनता है और गिनने के बाद उन्हें अपने पास रख लेता है। इसके बाद वह साड़ी को पैक करके एसपी मैडम को दे देता है। एसपी मैडम भी खुशी खुशी वहां से लौटने लगती हैं, क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वह मिल गया था। दुकान से बाहर निकलने के बाद एसपी मैडम बाजार में और भी सामान खरीदने लगती है। जब वह दूसरी दुकान में खरीदारी कर रही थी, उसी दौरान उनका थैला जिसमें साड़ी रखी थी गिर जाता है और साड़ी बाहर निकल आती है। साड़ी को देखते ही एसपी मैडम को उसमें खासर नजर आता है। खासर का मतलब है कि कपड़े के अंदर बने धागों के गुच्छे जो कपड़े की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। एसपी मैडम उसी दुकान में साड़ी को फैलाकर देखती हैं और पाती हैं कि साड़ी की कई जगहों पर खासर बने हुए हैं, जिससे उसकी खूबसूरती खराब हो गई है। इसके बाद एसपी मैडम उस दुकान से जो सामान खरीदना था उसे खरीदकर दोबारा सुरेश साड़ी भंडार पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह दुकानदार को साड़ी दिखाती है और कहती हैं, यह साड़ी रख लो और मुझे कोई दूसरी साड़ी दे दो। दुकानदार थोड़ी अनिच्छा से नाक भौं सी कोड़ता है, लेकिन मजबूरी में दूसरी साड़ा दिखाने लगता है।
अब तक दुकानदार को नहीं पता था कि यह यहाँ की एसपी हैं और एसपी मैडम ने भी यह बात जाहिर नहीं की थी। इसके बाद एसपी मैडम काफी देर तक दुकान के अंदर साड़ा ढूंढती रहती हैं, लेकिन एसपी मैडम को कोई भी साड़ी पसंद नहीं आती। जब उन्हें साड़ी पसंद नहीं आती तो वह दुकानदार से कहती हैं, अंकल जी, आपके यहाँ की कोई भी साड़ी मुझे पसंद नहीं आ रही। आप ऐसा करो, मुझे पैसे ही वापस दे दो, मैं किसी और दुकान से देख लूंगी। तभी दुकानदार पैसे लौटाने से मना कर देता है और दुकान में लगे एक छोटे से पर्चे की तरफ इशारा करता है, जिस पर लिखा था, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, केवल बदला जाएगा एसपी मैडम। यह सुनकर हैरान हो जाती हैं। वह कहती हैं, अंकल ठीक है, लेकिन मैंने 3 या 500 की साड़ी खरीदी थी और उसमें कमियां निकली, इसमें आपकी भी तो गलती है। दुकानदार जवाब देता है, मैडम बहस मत करो, हमारे यहाँ का यह नियम है और हम इसे तोड़ नहीं सकते। एसपी मैडम कहती हैं, ठीक है, बिका हुआ माल वापस नहीं होता, लेकिन मैं इसे अभी तक अपने घर भी नहीं लेकर गई हूँ। यहाँ से बस साइड की दुकान पर गई थी और वहीं मुझे यह कमी नजर आई, तो इसे वापस करने में क्या बुराई है। लेकिन दुकानदार अपनी बात पर अडिग रहता है और कहता है, नहीं मैडम, यह साड़ी वापस नहीं होगी, आप चाहे जो कर लो। इसके बाद एएसपी मैडम कहती हैं, नहीं, यह साड़ी आपको वापस करनी होगी, वरना मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। ऐसा कहकर वह दुकान में ही बैठ जाती है और साड़ी वापस करने के लिए आग्रह करने लगती है। जब दुकानदार देखता है कि यह महिला अपनी बात पर अड़ी हुई है और यहाँ से जाने वाली नहीं है, तो वह पुलिस को फोन करने की धमकी देता है। वह कहता है, या तो आप यहाँ से चली जाएं, वरना मैं पुलिस को बुलाकर आपको अंदर करवा दूंगा। आप यहाँ मेरे साथ गलत कर रही हैं और यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। जब आपने एक बार सामान खरीद लिया तो यह वापस नहीं होगा। अगर आपको इसके बदले में कुछ और चाहिए तो आप ले सकती हैं, लेकिन पैसे वापस नहीं होंगे। एसपी मैडम पुलिस का नाम सुनकर मुस्कुराती है और कहती हैं, ठीक है, तुम पुलिस को बुला लो, कोई बात नहीं, वही आकर हमारा फैसला कर देगी कि आप मुझे पैसे वापस दोगे या नहीं। दुकानदार, जो सोच रहा था कि पुलिस बुलाने से मामला सुलझ जाएगा, पुलिस को फोन करता है और अपनी समस्या बताकर उन्हें दुकान पर बुला लेता है। इसके बाद एसपी मैडम सोचने लगती हैं, आने दो, पुलिस को आते ही वे मुझे पहचान लेंगे और फिर इस दुकानदार को डांट कर मेरे पैसे वापस दिला देंगे। इसी वजह से उन्होंने अभी तक यह जाहिर नहीं किया था कि वह एसपी हैं, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि पुलिस वाले यहाँ कैसा व्यवहार करते हैं और उन्हें पहचानते हैं या नहीं। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले दुकान पर पहुंच जाते हैं और दुकानदार से बात करने लगते हैं। दुकानदार उन्हें एक तरफ ले जाता है और चुपके से रिश्वत देता है। पुलिस वाला ईमानदारी से अपना काम करने के बजाय इस महिला के साथ बदतमीजी करने लगता है और धमकाने लगाता है। वह कहता है, वैसे तो आप पढ़ी लिखी लगती हैं, लेकिन इस तरह के काम करते हुए आपको शर्म नहीं आती। जब दुकान पर लिखा है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, तो आप इसे वापस कैसे करवा सकती हैं। यह सब सुनकर एसपी मैडम हैरान रह जाती हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि दुकानदार की गलती थी, क्योंकि साड़ी में डिफेक्ट था। कोई भी व्यक्ति इतनी कीमत में डिफेक्टिव साड़ी क्यों लेगा। दुकानदार को या तो साड़ी वापस लेनी चाहिए थी या किसी तरह का समझौता करना चाहिए था, और अगर वह समझौता नहीं कर सकते थे तो पैसे वापस देने चाहिए थे। यह सब देखकर एसपी साहिबा हैरान हो जाती हैं, खासकर इस बात से कि पुलिस वाले उल्टा उन्हें ही दोष दे रहे हैं और यह भी नहीं पहचान रहे कि वह यहाँ की एसपी हैं। एसपी साहिबा इस खेल को जारी रखना चाहती हैं, इसलिए वह दरोगा को समझाने लगती है। वह कहती हैं, साहब, मैं कहाँ गलत हूँ, या कि यहाँ पर यह दुकानदार गलत है और आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मेरे पैसे वापस करवा दीजिए। इस साड़ी में दोष है तो मैं इसे क्यों लूंगी। दुकानदार बीच में कहता है, साहब, मैंने इन्हें अच्छी तरह से साड़ी दिखाकर मोल भाव किया था, इन्होंने पैसे देकर साड़ी ली और चली गई, अब यह वापस आई हैं, हो सकता है कि साड़ी बदल कर ले आई हो। एसपी साहिबा को यह सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह अब भी देखना चाहती हैं कि मामला कैसे आगे बढ़ता है। वह दरोगा से कहती हैं, साहब देखिए, यह वही साड़ी है और यह उसी दुकान का थैला है। एसपी साहिबा कहती हैं,
अगर आपको विश्वास नहीं है तो साइड वाली दुकान तक मैं गई हूँ और आप यहाँ के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। दरोगा जो मामले को जल्द से जल्द रफा दफा करना चाहता है, एसपी साहिबा पर चिल्लाने लगता है। वह कहता है, आपको शर्म नहीं आती? देखने से तो आप पढ़ी लिखी लग रही हैं, फिर भी ऐसे काम कर रही हैं। हो सकता है आपने साड़ी बदल दी हो, जैसा दुकानदार कह रहा है। अगर आपने ज्यादा परेशान किया तो मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। यह सुनकर एसपी साहिबा गुस्से में आ जाती हैं, लेकिन फिर भी चुप रहती हैं। वह कहती हैं, ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे अंदर बंद कर दो, मैं भी तो देखूं आप मुझे बिना वजह कैसे बंद कर सकते हो। यह बात सुनकर दरोगा चुप हो जाता है, लेकिन वह अपने हवलदार से कहता है, इसे पकड़कर जीप में बैठा हो और इसे लेकर चलते हैं। लेकिन तभी जो एसपी साहिबा हैं वह कह देती हैं कि आप वैसे तो कानून के रक्षक हो, लेकिन आपको इतना भी नहीं पता कि किसी महिला को गिरफ्तार करते वक्त एक महिला पुलिस होनी चाहिए और उसके बाद ही आप महिला को गिरफ्तार कर सकते हो। अब यह बात सुनकर जो दरोगा होता है वह और भी छिड़ जाता है, लेकिन अभी तक वहां पर थोड़ी सी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तो इसी वजह से दरोगा अपनी फीलिंगलेस बल बुलाता है। अब जैसे ही वहां पर महिला कांस्टेबल आती है तो उसके बाद वह एसपी साहिबा को पकड़कर जीप में बैठा उठा लेता है और बाजार के अंदर सभी लोग यह सब कुछ देख रहे थे। अब पुलिस के सामने भला कौन बोलेगा, यही सोचकर सब लोग चुप रहते हैं और एसपी साहिबा को वहां से बिठाकर थाने तक ले जाया जाता है। जैसे ही एसपी साहिबा थाने में पहुंचती हैं तो थाने के अंदर एक पुलिस वाला था जो एसपी मैडम को अच्छी तरह से जाना पहचाना करता था, क्योंकि कुछ दिनों पहले एसपी साहिबा के यहाँ पर ही उनकी ड्यूटी थी और एसपी साहिबा की ईमानदारी के लिए वह वहां पर पूरी तरह से चर्चित थी। तो जैसे वह स्टार्टिंग में गया था तो उस टाइम पर उसे नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे वह एसपी साहिबा को अच्छी तरह से जान पहचान गया था। और जैसे ही वह एसपी साहिबा को थाने के अंदर आता हुआ देखता है कि पुलिस वाले उन्हें पकड़ कर ला रहे हैं तो एकदम से बड़ा ही हैरान हो जाता है। वह आकर दरोगा को समझाने लगता है, कहता है कि साहब, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती के लिए आपको बहुत कुछ पछताना पड़ेगा। लेकिन तभी जो एसपी साहिबा होती हैं वह उस पुलिस वाले को देखकर समझ जाती हैं कि उसे जान चुका है, तो वह एकदम से उसे चुप रहने का आंखों ही आंखों में इशारा कर देती है और पुलिस वाला भी समझ जाता है। इतनी ही देर में दरोगा कहने लगता है कि गलत क्या किया है, यह हमें चैलेंज कर रही थी कि कानून ने हमसे अच्छी तरह से जानती है, तो इसी वजह से इसको उठा ले आए हैं। एक रात हवालात की हवा खाएगी तो इसे पता चल जाएगा कि कायदा कानून क्या होता है। ऐसा कहकर एसपी मैडम को उन्होंने अंदर बंद कर दिया था। एसपी मैडम अंदर से दरोगा को तरह तरह के कानूनी काम बताते हुए कहने लगती हैं, तुमने यह गलत किया है, रात के समय तो तुम मुझे यहां पर रख ही नहीं सकते, फिर मैं एक रात हवालात की हवा कैसे खा सकती हूं। यह सब सुनकर दरोगा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वह चिल्लाकर कहता है, या तो तू चुप हो जा, वरना मैं कुछ महिला कांस्टेबल को भेजकर तेरी अच्छी तरह से पिटाई करवा दूंगा। एसपी साहिबा इससे भी आगे बढ़कर उसे जवाब देती हैं, ऐसे भला कैसे तुम कर सकते हो, अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। अब दरोगा का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। इस समय एक पुलिस वाला जो एसपी साहिबा को पहचानता था यह सब देख रहा था। दरोगा गुस्से में आकर महिला का कांस्टेबल को आदेश देता है, इसे अच्छे से सबक सिखा दो। जैसे ही महिला कांस्टेबल लॉकअप के अंदर जाने लगती है, एसपी साहिबा उन्हें रोक देती है और कहती हैं, खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया। इसके बाद वह अपना आई कार्ड निकालकर महिला कांस्टेबल्स के सामने लटका देती हैं। जैसे ही महिला कांस्टेबल आई कार्ड देखती है वे पूरी तरह से हैरान हो जाती हैं और जोरदार सलूट एसपी साहिबा को मारती हैं। यह सब देखकर दरोगा पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। जब लॉकअप का दरवाजा खुलता है तो एसपी साहिबा, जिसे अब तक मुजरिम समझा जा रहा था, उस लॉकअप से बाहर आ जाती हैं। बाहर आने के बाद वह दरोगा को धमकाना शुरू कर देती है। दरोगा को जब यह देखता है कि महिला कांस्टेबल ने उसे सल्यूट किया और अब वह एसपी साहिबा उसे धमका रही हैं, तो उसे समझ में आ जाता है कि हो सकता है
यह इस जिले की नई एएसपी साहिबा हो, जिसके कारण वह ऐसा कर रही हैं। तभी जो पुलिस वाला एसपी साहिबा को पहले से जानता था, वह सबको एएसपी साहिबा के बारे में बताता है और कहता है कि वह कितनी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं। एसपी साहिबा की बात सुनकर थाने के अंदर जितने भी पुलिस वाले एसपी साहिबा को अब तक नहीं पहचान रहे थे, वे सभी एकदम से उन्हें सलूट मारते हैं। दरोगा, जो अब तक सब कुछ देख रहा था, उसकी पतलून गीली हो जाती है और वह परेशान होकर एसपी साहिबा के पैर पकड़कर माफी मांगने लगता है। वह कहता है, मैडम, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन एसपी साहिबा उसे उठाती हैं और कहती है, नहीं, आपने गलती नहीं की है, आपने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है। मैंने वह भी देखा था जब उस दुकानदार ने आपकी जेब में सामान डालने की कोशिश की थी। आपने ईमानदारी से काम किया, इसलिए आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत ही ईमानदार हो, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी रिश्वतखोरी के प्रति है, न कि सरकार के प्रति। यह सुनकर वह पुलिस वाला और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है और माफी मांगने लगता है। एसपी साहिबा कहती हैं, यह कोई गलती नहीं थी, तुमने गुनाह किया है और इस गुनाह की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। फिर एसपी साहिबा फोन मिलाती हैं और उच्च अधिकारियों को बुलाती हैं। उन्हें बुलाने के बाद वह दरोगा की सारी करतूत बताती हैं और कहती हैं, फौरन से फौरन इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तभी उच्च अधिकारी कहते हैं, मैडम, इनको छोड़िएगा मत। उच्च अधिकारी की बात सुनकर एसपी साहिबा थोड़ी देर के लिए सोच विचार करती हैं। फिर अचानक उन्हें याद आता है उस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों का जिक्र, जो दुकानदार ने एसपी साहिबा को धमकी देते हुए कहा था। उसने कहा था, इस दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और तुम्हारी हरकतें पुलिस वालों को मिल जाएंगी। एसपी साहिबा को यह मौका मिल जाता है और वह तुरंत उस पुलिस वाले के साथ दुकान पर जाती है। वहां वह दुकान के मालिक से सीसीटीवी फुटेज की मांग करती है। सबसे पहले एसपी साहिबा अपना आई कार्ड दिखाती हैं और पुलिस वाले का परिचय दुकानदार को देती हैं। जैसे ही दुकानदार यह सुनता है, वह थर थर कांपने लगता है और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। दुकानदार हाथ जोड़कर कहता है, मैड, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अभी तक कुछ लोग वहां बैठे हुए थे जिन्होंने यह सब होते हुए देखा था और वह यह सब देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि जिस पुलिस वाले ने आज गलत किया है और पुलिस से पकड़वा है, वह पुलिस की ही बहुत बड़ी अधिकारी है। इसके बाद वह लोग इस बात को चारों तरफ फैला देते हैं। महिला एसपी उस दुकान से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग लेने के लिए कहने लगती हैं। दुकानदार उन्हें सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग दे देता है और इसके बाद हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगता है। कहता है, मैडम, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आगे से ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसी पर्चे पर जो लिखा हुआ था कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता, वह दुकानदार फौरन उस पर्चे को फाड़ देता है और एसपी साहिबा के पैरों को पकड़ने लगता है। लेकिन तभी एसपी साहिबा उन्हें खड़ा करती हैं और सभी लोगों के सामने कहती हैं, देखो अंकल, आपकी उम्र का काफी ज्यादा है और आप मेरे पैर पकड़ते हुए अच्छे नहीं लग रहे। हाँ, आपने जो गलती की है, ऐसी गलती अब किसी के साथ मत करना, क्योंकि यहां पर जो भी आपके पास आता है वह ग्राहक होता है और ग्राहक भगवान का रूप होता है। तो उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करें। आज के बाद कभी भी मत करना और आपकी दुकान की अगर कोई भी शिकायत मैंने सुन ली तो फिर मैं आप पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगी और आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। ऐसा कहकर एसपी साहिबा उन्हें वार्निंग देती है और वार्निंग देने के बाद उस सबूत को लेकर वहां से दोबारा थाने चली जाती है। थाने जाने के बाद एसपी साहिबा उस सबूत को बड़े अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करती हैं और कहती हैं, इन पर अच्छी से अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि यह जीवन में कभी भी इस तरह का काम ना कर सके। इसके बाद उस पुलिस वाले को पहले तो सस्पेंड कर दिया जाता है और केस जांचने के बाद उसे 3 साल की जेल भी होती है। एसपी साहिबा उस दुकानदार से माफी के समय जो पैसे वापस मिले थे, उन्हीं
पैसों से किसी और दुकान से कपड़े खरीदती हैं। कपड़े खरीदने के बाद वह अपने भाई की शादी के लिए निकल जाती है, लेकिन जाते जाते वह काफी देर हो जाती है। जब उनका भाई उनसे लेट होने का कारण पूछता है तो वह पूरी कहानी अपने भाई को बताती हैं। इस कहानी को सुनने के बाद उनका भाई कहता है, बहन, यह तो रोज रोज का है, यहाँ पर पुलिस वाले ऐसा ही किया करते हैं। तब उनकी बहन रजनी कहती है, भाई, मैं सभी को तो नहीं सुधार सकती, लेकिन जहाँ पर मैं काम किया करती हूँ वहाँ पर इस चीज की कोशिश तो कर सकती हूँ। हो सकता है मेरी कोशिश कुछ हद तक कामयाब हो जाए और जिन जिन जगहों पर मैं पोस्टिंग करूं वहां पर लोग ईमानदारी से जीना सीख लें। इसके बाद एसपी साहिबा अपने भाई की शादी को अटेंड करती हैं और शादी को अटेंड करने के बाद दोबारा से अपनी ड्यूटी जयन करती हैं। अब जितने दिनों तक उनकी ड्यूटी पटना में रहती है, उस समय तक वहां पर कोई भी पुलिस वाला रिश्वत लेने से पहले 100 बार सोचा करता है, क्योंकि यह केस सभी लोगों के सामने आ चुका था। जो लोग दुकान पर बैठे हुए थे उन्होंने इस बात को चारों तरफ फैला दिया था, और जब यह बात अखबार में छपी थी तब भी यह केस सुर्खियां बटोर रहा था। लोग इस बात को देखकर बहुत ज्यादा सतर्क हो गए थे। दोस्तों, यह थी आज की कहानी, जहां पर एक महिला ईएसपी दुकानदार से कपड़े खरीदने जाती है, लेकिन वहां से उसे पुलिस पकड़ लेती है। सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह राह ही हमें सही मंजिल तक पहुंचाती है। आज की कहानी एक ऐसी महिला एसपी की है जिसने न केवल अपने कर्तव्य को निभाते हुए न्याय किया, बल्कि समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया। ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और सच्चाई के बल पर उन्होंने दिखाया कि अगर हम अपने कार्यों में अडिग रहे तो समाज में बदलाव संभव है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में मेरी राय यह है कि यह हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति निष्ठा कितनी महत्वपूर्ण होती है। एसपी साहिबा की तरह अगर हम सभी अपने काम में ईमानदार रहें और न केवल दूसरों बल्कि खुद से भी न्याय करें तो समाज में बदलाव लाया जा सकता है। यह कहानी यह भी बताती है कि एक व्यक्ति अकेले भी बदलाव ला सकता है अगर वह दृढ़ निश्चय और ईमानदारी से काम करता है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों ना हो, अगर वह अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान हो तो वह अकेले ही बड़े परिवर्तन ला सकता है। एसपी रजनी की तरह अगर हम सभी अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई को अपनाएं तो हम न केवल खुद को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कि हमें अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करना चाहिए और इस तरह की कठिनाइयों से सीख लेकर अपनी राह को और बेहतर बनाना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फायर क्राइम स्टोरी हब को सब्सक्राइब करें। आपकी यह छोटी सी पहल हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। फायर क्राइम स्टोरी हब पर हमारा उद्देश्य न केवल आपका मनोरंजन करना है, बल्कि आपको जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण सबक भी सिखाना है, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जहां भी रहिए, सचेत, जागरूक और सुरक्षित रहिए। हमें अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, इस कहानी से प्रेरणा लेते हुए हम सब अपने अपने क्षेत्र में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएं और समाज में एक नई रोशनी फैलाएं।